माँ का जो दर्जा होता है किसी भी धर्म में बहुत ऊंचा होता है और जिस तरीके की भद्दी दो कौड़ी की टिप्पणी इन मौलाना ने करी है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी माँ को जो कहते हैं ना कि कुपुत्रो जायता कचिदपि कुमाता न भवति, मतलब माँ का स्थान बहुत सर्वोच्च है। और दूसरा विषय मैं ये कहूंगी, एक ही जानवर है जो कहते हैं जिसे बिच्छी के जब बच्चे होते हैं तो वो उसके शरीर पे, उसकी पीठ पे लद जाते हैं और उसी को जो है उसके बच्चे डंक मार मार करके खा जाते हैं और बिच्छी की मौत हो जाती है। इन मौलानाओं की उत्पत्ति उसी तरह से हुई है, तो मुझे लगता है इनके विचार इसी प्रकार के हैं औरों की माँ के लिए भी। और मुझे तो बल्कि लगता है कि इस्लाम में भी माँ का बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, माँ को बहुत जो है सर्वोच्च रखा गया है, परंतु ऐसे पाठ शायद इस मौलाना ने नहीं पढ़े हैं, इसीलिए वो अपनी घटिया मानसिकता का बयानबाजी करके अपने आप को मीडिया में लाना चाह रहे हैं। इससे न देश का माहौल खराब होगा, न प्रदेश में खराब होगा, और हमें महिला आयोग को भी इसका उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से इलाज करना आता है, तो इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी करना बंद करें। तो आप माफी मांगे इस बयान? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, हमें बिल्कुल इसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे अच्छी बात नहीं है ये, इस तरीके की किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे व्यक्ति के लिए इस प्रकार का अभद्र बात करना, और वो भी उनकी माता के लिए, और वो भी बुजुर्ग, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। आखिरी सवाल है, भाजपा का एक नया गाना है, वो गाना समाजवादी पार्टी को लेकर है जिसमें कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी एसपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, पार्टी को एफआईआर लिखाने की भी वो बात कर रहे हैं। मैं अभी गाना मैंने सुना नहीं है, मैं बिल्कुल अभी पहुंची हूँ, तो मैं गाना सुन लूँ उसके बाद मैं टिप्पणी करूँ। पर जो है कट्टे की जहाँ तक सवाल है, तो ऐसे बहुत सारे गाने बनते हैं और पार्टी में जो है बहुत सारे बाहुबली थे ही, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं तो कट्टा तो इस्तेमाल करते ही थे वो लोग, तो इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। हालांकि जो भी कुछ होगा वो हमको सुनना भी पड़ेगा ये गाना। टिप्पणी वहाँ पर हो रही है, कैसे आप इस बयान को और वीडियो को देख रही हैं? माँ का जो दर्जा होता है किसी भी धर्म में बहुत ऊंचा होता है और जिस तरीके की भद्दी दो कौड़ी की टिप्पणी इन मौलाना ने करी है, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी माँ को जो कहते हैं ना कि कुपुत्रो जायता कचिदपि कुमाता न भवति, मतलब माँ का स्थान बहुत सर्वोच्च है। और दूसरा विषय मैं ये कहूंगी, एक ही जानवर है जो कहते हैं जिसे बिच्छी के जब बच्चे होते हैं तो वो उसके शरीर पे, उसकी पीठ पे लद जाते हैं और उसी को जो है उसके बच्चे डंक मार मार करके खा जाते हैं और बिच्छी की मौत हो जाती है। इन मौलानाओं की उत्पत्ति उसी तरह से हुई है, तो मुझे लगता है इनके विचार इसी प्रकार के हैं औरों की माँ के लिए भी। और मुझे तो बल्कि लगता है कि इस्लाम में भी माँ का बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, माँ को बहुत जो है सर्वोच्च रखा गया है, परंतु ऐसे पाठ शायद इस मौलाना ने नहीं पढ़े हैं, इसीलिए वो अपनी घटिया मानसिकता का बयानबाजी करके अपने आप को मीडिया में लाना चाह रहे हैं। इससे न देश का माहौल खराब होगा, न प्रदेश में खराब होगा, और हमें महिला आयोग को भी इसका उत्तर प्रदेश में अच्छी तरह से इलाज करना आता है, तो इस प्रकार की भद्दी टिप्पणी करना बंद करें। तो आप माफी मांगे इस बयान? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, हमें बिल्कुल इसको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे अच्छी बात नहीं है ये, इस तरीके की किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे व्यक्ति के लिए इस प्रकार का अभद्र बात करना, और वो भी उनकी माता के लिए, और वो भी बुजुर्ग, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। आखिरी सवाल है, भाजपा का एक नया गाना है, वो गाना समाजवादी पार्टी को लेकर है जिसमें कट्टा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी एसपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, पार्टी को एफआईआर लिखाने की भी वो बात कर रहे हैं। मैं अभी गाना मैंने सुना नहीं है, मैं बिल्कुल अभी पहुंची हूँ, तो मैं गाना सुन लूँ उसके बाद मैं टिप्पणी करूँ। पर जो है कट्टे की जहाँ तक सवाल है, तो ऐसे बहुत सारे गाने बनते हैं और पार्टी में जो है बहुत सारे बाहुबली थे ही, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं तो कट्टा तो इस्तेमाल करते ही थे वो लोग, तो इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। हालांकि जो भी कुछ होगा वो हमको सुनना भी पड़ेगा ये गाना।